नमस्कार साथियों। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र दरअसल सत्ता पाने की बेचैनी का दस्तावेज है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक बेचैनी का दस्तावेज है। कल जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि यह न्याय का दस्तावेज है और आने वाले समय में इसे न्याय के एक बड़े दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन वास्तव में देखें तो इतने सालों से, क्योंकि कांग्रेस की आदत रही नहीं है कि वह लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे, यही वजह है कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से कांग्रेस इस कोशिश में है कि वह कैसे सत्ता में वापसी करे, और इसी का नतीजा है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के वह घोषणाओं का एक पुलिंदा रख रही है सामने, जिसे वह भी जानती है कि सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है, और उसे न्याय और गारंटियों का नाम दिया जा रहा है। आप देखें कि एक बड़ी गारंटी यह दी गई है कि आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को पूरे देश में 1-1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। 1-1 लाख रुपए सालाना का अर्थ ये हुआ कि करीब 8,000 रुपये महीना। आपको याद होगा कुछ समय पहले केजरीवाल ने यही घोषणा, इससे मिलती जुलती घोषणा दिल्ली के लिए की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे बिल्कुल 8 गुना बढ़ा दिया और पूरे देश के लिए कांग्रेस यह घोषणा कर रही है। अब आप यह देखें कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम एक परिवार में 5 लोगों की भी संख्या जोड़ें, एक परिवार में 5 सदस्य हैं ऐसा भी अगर मान लें, तो 16 करोड़ परिवार, यानी 16 करोड़ परिवारों को 1-1 लाख रुपए कांग्रेस उन परिवारों की महिलाओं को देगी। इस देश का पूरा बजट, जो संपूर्ण बजट है, वह करीब 47 लाख करोड़ का है, यानी 16 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस सिर्फ महिलाओं में बांटेगी। तो 47 का 16 कितना प्रतिशत हो गया आप देख लें। तो अंधाधुंध तरीके से कुछ भी कह देना, यही नहीं, कांग्रेस यही नहीं रुकी। दूसरी ओर आप यह देखें कि पूरे देश के जो डिग्री और डिप्लोमा धारक हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। और कांग्रेस को समझना यह चाहिए, या देशवासियों को यह समझाना चाहिए था कि जहां उनकी सरकारें हैं, क्या वहां वे इन योजनाओं को लागू कर चुके हैं? राज्यों में, अगर राज्यों में उन्होंने इन घोषणाओं को, इन गारंटियों को लागू नहीं किया, तो इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद यह पूरे देश में लागू किया जाएगा? यह बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे ओपीएस का मामला उठा था, ओल्ड पेंशन स्कीम का, बड़े जोर शोर से कांग्रेस ने इसे पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के आसपास बड़े ही जोर से कांग्रेस ने इसे उठाया था, और कुछ एक राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसको लागू भी किया गया था। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, बजट पर उसका क्या असर हुआ, यह कांग्रेस ने देख लिया, और शायद यही वजह है कि इस घोषणा पत्र में ओपीएस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो एक तरफ आप पुरानी गारंटियों को खारिज कर रहे हैं, दूसरी तरफ नई गारंटियां दे रहे हैं, तो इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अब आप देखें कि जातीय जनगणना का एक बड़ा दांव कांग्रेस खेलना चाह रही है, इसके बावजूद कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले जब कुछ राज्यों में चुनाव हुए और वहाँ भी जोर शोर से जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन वहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। इस असफलता के बावजूद एक बार फिर पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस ने इस बात को उठाया है
आप देखें, यह एक तरह की बेचैनी है कि कैसे बहुसंख्यक आबादी को आनन फानन में अपना बना लिया जाए, आनन फानन में उसे खुश कर दिया जाए और एक इस तरह की गारंटी देकर उनका वोट ले लिया जाए। अगर कांग्रेस वास्तव में ईमानदार होती तो उसे रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिए या उस पर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की घोषणा करनी चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि पिछड़ी आबादी में ही एक बड़ी संख्या ऐसी है, सैकड़ों जातियां ऐसी हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो समान रूप से बंटवारा हो, पिछड़ी जातियों या अति पिछड़ी जातियों में भी जो आरक्षण का वितरण है, आवंटन है, वह बराबर और समरूप तरीके से हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का इरादा किसी तरह के सामाजिक न्याय को लाने का तो है ही नहीं। यही वजह है कि आनन फानन में वह किसी भी तरह से बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए इस तरह के लोक लुभावन नारे लगा रहे हैं। और आरक्षण के संदर्भ में सिर्फ इतनी बात नहीं है, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। अब आप देख लें कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, फिर जातीय जनगणना की बात आती है और उनका आरक्षण जो ओबीसी ईबीसी का आरक्षण है वो 50% से आगे बढ़ाए जाने की बात है। और दूसरा यह है कि सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो ये आरक्षण का झुंझुना क्यों थमाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी न्याय का घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह पूरे तौर पर राजनीतिक बेचैनी का दस्तावेज है। यह किसी न्याय का दस्तावेज नहीं है, यह राजनीतिक बेचैनी का, सत्ता में वापस होने की बेचैनी का, सत्ता पाने की बेचैनी का दस्तावेज। दूसरी ओर कई तरह की चीज़ें, कई तरह के भय के माहौल की बात की गई है कि इनसे छुटकारा दिलाया जाएगा, जैसे मीडिया को भय से मुक्त किया जाएगा, जैसे एक धार्मिक आज़ादी की बात की गई है। यह इस तरह की कपोल कल्पित चीज़ें हैं, इस तरह की बात की जा रही है जैसे आज मीडिया को कोई आज़ादी ही नहीं। सैकड़ों चैनल ऐसे यूट्यूब पर हैं, सैकड़ों लोग अपने स्तर पर जो वे चाहते हैं वे उस तरह की भाषा का, उस तरह के तथ्यों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं और वे बिल्कुल बेरोक टोक सालों से यह काम वे लोग करते आ रहे हैं। इसके बाद भी एक भय का वातावरण, न जाने वह कौन सा भय है। कई बार लगता है कि वस्तुतः कांग्रेस स्वयं ही भय से ग्रसित है और वह अपने भय को सभी वर्गों में प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का यह घोषणा पत्र एक डपोर शंख की तरह सामने आया है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस किसानों के लिए क्या घोषणा की गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वह हम सभी को याद है। वह घोषणा आज तक कांग्रेस ने अपने राज्यों में लागू नहीं किया। पुरानी पेंशन स्कीम का हाल हम लोग देख चुके हैं। जातीय जनगणना पर कांग्रेस पिट चुकी है पिछले कई विधानसभा चुनावों में, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने लगातार 90 के दशक के पहले, जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था, कांग्रेस ने लगातार आरक्षण का विरोध किया और आज वह इस तरह से एक कथित रूप से प्रगतिशील बनने की कोशिश कर रही है, जैसे कि उसे तो कुछ इस देश के बारे में पता ही नहीं था और जब तक जातियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक तो विकास हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर यह एक तरह की निराशा, हताशा, एक फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस दिख रही है और उसी का नतीजा है कि बिल्कुल अनाप शनाप किसी भी तरह की बयानबाजी, किसी भी तरह की घोषणा की जा रही है, जिसका बहुत लाभ आने वाले समय में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।
अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें, अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।